नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार एनडीए की ऐसी स्थिति है जिसको व्यक्त करने के लिए एक शब्द में व्यक्त करना हो तो कोई नया शब्द गढ़ना पड़ेगा, नई संज्ञा बनानी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। तो स्थिति ये है कि 2 दिन पहले जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में कम सीट दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और आज उपेंद्र कुशवाहा ने ठीक उसी शैली में अपनी बात रखी है जिस शैली में नीतीश कुमार रखते रहे हैं। नीतीश कुमार वाली ही चाल उन्होंने चल दी है। बड़ा रोचक है, आप देखिए कैसे हुआ ये कि आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके वो नेता हैं उसका एक कार्यक्रम था और उसमें रामेश्वर महतो हैं, सीतामढ़ी के नेता हैं, जदयू के पूर्व विधान परिषद सदस्य हैं, वो शामिल हुए और उन्होंने शामिल होने के अवसर पर कहा, कार्यक्रम में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। अगले 20 वर्ष तक बिहार में इनको मौका दिया जाना चाहिए। तो ये बात तो कह दी उन्होंने और ये सपना, मुख्यमंत्री बनने का सपना उपेंद्र कुशवाहा के दिल में लंबे समय से है। आप याद करिए कि कुछ दिनों पहले तक उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितना नारा लगता था, भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जाता था, सीएम मटेरियल उनको देखा जाता था और बाद में फिर वो एनडीए में शामिल हुए, उनको सीटें कम मिली तो वो हाल में चर्चा कम हो गई। लेकिन वो सपना तो आदमी का मरता नहीं है कभी। वो जो नेता शामिल हुए रामेश्वर महतो, उन्होंने उस सपने को फिर से जगा दिया है। अब फिर से ये बात शुरू हो गई है कि सभी जाति के मुख्यमंत्री बिहार में बने, कुशवाहा को मौका नहीं मिला। ये जो लॉजिक, ये जो तर्क था, इसमें दम भी है। तो ये बात फिर से अब उभरनी शुरू हो गई है। अब इसके बाद देखिए ठीक नीतीश कुमार की शैली में कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया। दोनों बहुत दिनों तक, लंबे समय तक साथ साथ काम कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमको एनडीए को जिताना है, ये बात करनी चाहिए। अब आप याद करिए नीतीश कुमार क्या कहते थे जब वो इंडिया गठबंधन में थे। उनकी पूरी पार्टी के नेता ऊपर से नीचे तक एक ही बात रट लगाए हुए थे कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है, इसीलिए इनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए। इंडिया गठबंधन नहीं अगर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करता है तो कम से कम संयोजक बनाए, तब भी एक रास्ता खुल जाएगा, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल जाएगा। उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। तो उसके बाद में लेकिन नीतीश कुमार क्या जवाब देते थे? नीतीश कुमार से जब मीडिया वाले पूछते थे तो नीतीश कुमार बड़े ही भोले अंदाज में कहते थे कि नहीं, मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि सारे विपक्षी दल एक हो जाएं, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। कितनी नेक इच्छा थी। और नीतीश कुमार की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें एनडीए को जिताने की बात करनी चाहिए। तो देखिए ये तरीका होता है कि आपके कार्यकर्ता कुछ बोलते जाएं, एक माहौल बने उससे, और उसके बाद में नेता तो खुद कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं। तो ये एक दबाव बनाने की भी बात होती है और उससे ज़्यादा असल में ये अस्तित्व और भविष्य दोनों चीज़ों का संकट जो भाजपा में, एनडीए में शामिल दल है, उनके सामने है। अब 64 वर्ष उम्र हो चुकी है उपेंद्र कुशवाहा की। अब नहीं तो कब? अगर मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी अब उनको नहीं बनाया गया तो कब बनाया जाएगा? 64 वर्ष उम्र हो चुकी है उनकी, यही स्थिति है। तो ये उनके भविष्य का सवाल है और अस्तित्व का सवाल इस तरह से है कि अगर उनको ज़्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती हैं तो फिर पार्टी नहीं बचती है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? उनको सिर्फ एक सीट दी गई खुद के लिए, तो उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वही चले गए जदयू में और उनकी पत्नी को टिकट मिल गया, वो जीत भी गई। तो पार्टी को अगर बचाना है, अस्तित्व बचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए लड़ने के लिए और खुद के भविष्य के लिए भी चाहिए कि आपके पास ज़्यादा सीट हो, ज़्यादा आपके जीत के आए। तो इनके लिए ये है। यही स्थिति कमोबेश जीतन राम मांझी के लिए भी है, यही स्थिति चिराग पासवान के लिए भी है और मैं तो कहूँगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी यही स्थिति है और खुद भाजपा के लिए भी यही स्थिति है। क्योंकि भाजपा का भी जो सपना है कि हमारी खुद की सरकार बिहार में बने, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ये सपना उनके दिलों में, भाजपा के दिल में लंबे समय से है, जो सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया है।
तो ये सबके अस्तित्व का सवाल है और सबके भविष्य का भी सवाल है। तो बड़ा मतलब कठिन स्थिति है, रोचक भी है और चिंताजनक भी है। तो इसमें कैसे करें कि एक दबाव भी हम बना पाएँ, माहौल भी बना पाएँ। तो जो छोटे दल हैं उनके लिए ये बड़ा संकट है कि 243 सीटें हैं बिहार में, तो 100-100 सीट अगर जदयू और भाजपा वाले ले लेते हैं पहले की तरह, तो बचती हैं 43 सीटें। अब इन 43 सीटों में चिराग पासवान को कितना मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितना और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी। अब मान लीजिए कि चिराग पासवान को 20-25 सीट पर अगर मान भी जाते हैं और उनके 10-11 लोग अगर जीत के भी आ जाते हैं, 50% मान लीजिए जीत जाते हैं, तो क्या वो 10-11 सीटों से बिहार की राजनीति में क्या हस्तक्षेप कर पाएंगे। और चिराग पासवान भी चाहेंगे ही कि वो बिहार का नेतृत्व करें, बिहारी फर्स्ट तो उनका नारा भी है। तो खैर उनके पास अभी उम्र है, थोड़ा वो इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए तो अब समय नहीं है इनके पास। तो बिहार में जो एनडीए है उसके भीतर खींचतान बहुत कॉमन शब्द है। उसके लिए कुछ वही मैंने कहा कि कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा जिसमें सबको अपने भविष्य की चिंता है, सबको अपने अस्तित्व की भी चिंता है। यही चिंता नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को भी है कि नीतीश कुमार तो जिस तरह से अब अस्वस्थ होते जा रहे हैं, तो फिर पार्टी का क्या होगा, ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी तो कैसे अब पार्टी को बचाएंगे। तो ये स्थिति है एनडीए की। आप बताइए कि इस स्थिति को विश्लेषित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।